Hi dear student, welcome to Trishul Defense Academy. Myself Ratan Chandra. Today we are going to start fifth lecture of some basic concepts of chemistry. So let's begin. आज हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट की स्टडी करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, इस चीज को देखें आप। Those participant of reactant, those participant of reaction, reactant लिखो, those participant of reactant which is completely consumed reaction is called रिएक्टेंट में वह पार्टिसिपेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, जो कंप्लीटली वेनिस्ड हो जाता है, जो खत्म हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और जो बच जाएगा रिमेनिंग रिएक्टेंट, उसको हम लोग एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल देखें जो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जैसे N2 N2 गैस है, ये भी गैस है, हाइड्रोजन। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन, एक क्लोज स्पॉट में रिएक्शन कराई जा रही है, एक बंद बर्तन में ये रिएक्शन कराई जा रही है और ये अमोनिया का प्रोडक्शन करता है। N2 का 50 kg लिया और 10 kg जो है हाइड्रोजन का लिया, और ये कितना अमोनिया प्रोड्यूस करता है, कितने ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन व्हेन 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड। तो ये पूछा गया कि अमोनिया कितना मिलेगा, कितने ग्राम अमोनिया होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ साथ ये पूछा गया कि इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। 10 kg 50 kg of this 10 kg of hydrogen are mixed, then produce how many gram of ammonia also find limiting reagent। इस सेक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। क्यों लिमिटिंग रिएजेंट की बात क्यों किया, लिमिटिंग रिएजेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें कि क्वेश्चन को हम लोग जब टैकल करेंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट जो जब आप निकाल लोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कभी एक्सेस रिएजेंट से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट से। तो चलो इसको आगे कैरी करते हैं। 50 ग्राम जैसे जो अमाउंट दिया जाता है, अमाउंट को पहले हम लोग क्या करते हैं, मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इससे कंपेयर करना रहे। जैसे देखो 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन देन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। 1 मोल नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन का 2 मोल जो है अमोनिया को प्रोड्यूस करता है। तो जो यहाँ पर इसके थ्रू जो इसका ग्राम वेट दिया गया, केजी दिया गया, जो वेट दिया गया, इसको ग्राम में कन्वर्ट करके मोल में निकाल लें। तो 1 मोल पर इतना हाइड्रोजन, तो जितना मोल आया रहेगा उस पर कितना हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ये देखेंगे, तब कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये टेक्निक होगी इसको सॉल्व करने की।
पहले हम लोग मोल निकाल लेंगे दोनों रिएक्टेंट्स का, क्योंकि दोनों का वेट यहां पर गिवन है। इसको मोल निकाल लो बेटा। मोल ऑफ दिस 50 kg, इसको ग्राम में चेंज करें, 10 पावर 3 कर दें। और मोल निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं ऑलरेडी कि वेट इन ग्राम ओवर मोलर मास। मोलर मास नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28। ऐसे हाइड्रोजन का आप देख लो 10 kg दिया गया, 10 इंटू 10 पावर 3, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मोल में कन्वर्ट हो गया। ये मोल ऑफ नाइट्रोजन हो गया, मोल ऑफ नाइट्रोजन। और दिस इज अ मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। और ये मोल ऑफ नाइट्रोजन हो गया। ऐसे देखें यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया कितना ये प्रोड्यूस होगा, कितने ग्राम प्रोड्यूस होगा, ये आपसे क्वेश्चन किया गया। तो मोल मालूम हो गया। अब कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करके लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कंपेयर करें, सिंस वही यूनिटरी मेथड से कंपेयर करें। सिंस 1 मोल नाइट्रोजन gives 3 मोल, रिएक्ट है, ये रिएक्ट कर रहा है। 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। देन इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं। देन मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद, तो रिएक्ट करेगा ये आप देख लो 50 इंटू 10 पावर 3 ओवर 28 इंटू 3 ओवर 1 से मल्टीप्लाई। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 350 हो गया आपका 15 इंटू 28 इंटू 10 पावर 3। तो ये सॉल्व कर लो, इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड करने पर ये आ जाएगा आपका लगभग 5 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 28 है 150 है, तो 5 पॉइंट समथिंग 5 का हो गया ये 10 कम 140 100 3 टाइम और जाएगा 10 पावर 3। ये अप्रॉक्स ये आ जाएगा बेटा, ये अप्रॉक्स आ जाएगा। इतने जो है इतने मोल हाइड्रोजन से ये रिएक्ट करेगा, इतने मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। इसका कितना मोल, इतना मोल रिएक्ट करेगा इतने हाइड्रोजन से। और इसको भी अगर निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड करके इसमें निकाल लें। ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.7 के आसपास आएगा बेटा ये। तो नाइट्रोजन का मोल आपने देखा कि ये आ गया कितना 7। और ये अगर आप इसका मोल निकालोगे हाइड्रोजन का तो 5 इंटू 10 पावर 3, और इसका मोल निकालोगे कंप्लीटली तो ये आ जाएगा आपका 1.7 इंटू 10 पावर 3 के आसपास आएगा। तो ये मोल दोनों का है। नाइट्रोजन का मोल ये आपने निकाला है और हाइड्रोजन का मोल ये निकाला है, ये ध्यान देना। अब इसी से कंपेयर किया था, रिएक्शन से कंपेयर किया था। 1 मोल नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है। तो नाइट्रोजन का 1.7 मीन इतना मोल कितने से रिएक्ट करेगा, तो आपने देखा 5.3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। कितना 1.7 इतने हाइड्रोजन के मोल से रिएक्ट करेगा, ये हमें ध्यान देना है। इससे हम लिमिटिंग रिएजेंट पता लगा सकते हैं।
ऐसा नहीं, आप ये कह सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं 1.7 से क्यों आप कंपेयर किया, आप हाइड्रोजन को लेके कंपेयर करते तो भी आ जाता है ये, इससे अगर रिएक्ट इससे कंपेयर करते तो भी आंसर सेम आएगा। तो मैं केवल चूंकि 1 मोल नाइट्रोजन का लिया, 3 मोल से कंपेयर किया, तब इसका हमने लिया जो है 1.7। अगर 3 लेते कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो 5.5 इंटू 10 पावर 3 मोल कितने से रिएक्ट करेगा, ये हम लोग यूनिटी मेथड से निकाल सकते थे। तो किसी से भी निकालो, मैंने नाइट्रोजन को यहाँ पर पैरामीटर मानकर सॉल्व किया। तो हाइड्रोजन का मोल आ गया इतना, ये ध्यान देना। अब जरा फिर से लिमिटिंग रिएजेंट को निकालना। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आएगा, इसमें हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्यों होगा, आप यहां पर देखें, वन मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, ये आप देख रहे हैं 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। तो इतने मोल के लिए आपने देखा कि 1.7 मोल नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन जरूरत है। हाइड्रोजन है 5.3 इंटू 10 पावर 3 मोल हाइड्रोजन हो तो 1.7 इंटू 10 पावर 3 से रिएक्ट करेगा। तो अब आप देखें आपके पास कितना मोल हाइड्रोजन है। 1.7 मोल नाइट्रोजन से रिएक्ट करने, 1.7 इंटू 10 पावर 3 मोल नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन कितना चाहिए, 5.3 इंटू 10 पावर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन आपके पास प्रेजेंट कितना है मोल हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का मोल है 5 इंटू 10 पावर 3। इसका मतलब हाइड्रोजन ज्यादा हमें चाहिए, यहाँ पर प्रेजेंट कम है रिएक्शन के लिए, तो रिएक्शन में ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, नाइट्रोजन बच जाएगा। इसलिए जो है डाई हाइड्रोजन यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का बिहेव कर रहा है और नाइट्रोजन एक्सेस रिएजेंट का बिहेव कर रहा है। ये जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट, और नाइट्रोजन जो है एक्सेस रिएजेंट है। एक बार इसको आप समझ लेना, इसको फिर जाके इसको प्रॉब्लम को आगे बढ़ाना। तो अब देखें, हमेशा क्वेश्चन मैंने बताया कि लिमिटिंग रिएजेंट से सॉल्व करते हैं। मोल फैक्टर को कभी कभी मोल फैक्टर पूछता है, मोल फैक्टर भी निकाल लेना है इसमें। लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू मोल फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट की इंफॉर्मेशन है। तो इसका मेन ये है गया हो गया कि अमोनिया का हमें जो है मोल फैक्टर निकालना है। तो इसको लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 मोल फॉर मोल फैक्टर लिख दे रहा हूं, फॉर मोल फैक्टर 3 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया, देयरफॉर 1 मोल। मैंने बताया था लास्ट टाइम पे जब स्टीरियोमेट्री की प्रॉब्लम कराया था तो वहां बताया था कि रिएक्शन में जिसकी इंफॉर्मेशन होती है उसके नीचे 1 लिखते हैं, उसका मोल फैक्टर 1 होता है। तो चूंकि क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट से सॉल्व करना था तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें है, तो इसके लिए यहाँ 1 मोल फैक्टर इसका हो गया। अमोनिया का मोल फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया, देयरफॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2/3 मोल ऑफ अमोनिया। ये मोल फैक्टर हो गया, तो यहां पर लिख लेना मोल फैक्टर ऑफ अमोनिया। ये मोल फैक्टर हो गया 2/3। और हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स अगर अननोन का मोल निकाल ले तो इसका वेट भी निकाल सकते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका वेट निकालने के लिए हम लोग मोल वाला फार्मूला भूलेंगे नहीं, जो कि इनिशियल पढ़ चुके हैं। मोल इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम ओवर मोलर मास
एक चीज ध्यान देना कि जैसे हाइड्रोजन का मैं मोल निकाला तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो तुम्हारे बुक में हो सकता है कि बुक में जब आप स्टडी करो तो उसमें हो सकता है कि मोलर मास उसका 2.008 लिया, 2.16 लिया, 2.016 लिया हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हाइड्रोजन का मोलर मास निकालते हैं एटॉमिक मास तो 1.008 होता है। तो उससे कंफ्यूज मत होना, ये अपनी सुविधा के लिए कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया था मोल निकालते समय। तो ये यहाँ पर मोल इक्वल टू देखो ये होता फार्मूला, और वेट इन ग्राम निकालने के लिए कहा है अमोनिया का, तो अमोनिया का अगर वेट इन ग्राम ऑफ अमोनिया निकालें तो हमें क्या क्या चाहिए, मोल ऑफ अमोनिया चाहिए। देखो मोल ऑफ अमोनिया इनटू मोलर मास ऑफ अमोनिया, मोलर मास ऑफ अमोनिया ये हमें चाहिए, तो हमें वेट ऑफ अमोनिया मालूम हो जाएगा। तो अब देखें कैसे निकालेंगे, मोल फैक्टर हमें मालूम हो गया। हम लोग जानते हैं मोल फैक्टर नोन के मोल में अगर मोल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो मोल ऑफ अननोन आ जाता है। तो यहाँ मोल ऑफ अमोनिया के लिए मोल ऑफ अमोनिया इक्वल टू मोल ऑफ नोन, नोन का मतलब हाइड्रोजन का मोल, हमें लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सब कुछ मालूम है मोल वगैरह, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोल फैक्टर, मोल फैक्टर। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन हम लोग क्या निकाले थे, ध्यान है आपको, 5 इंटू 5.3 नहीं 5 इंटू 10⁻³ निकाला था मोल, ध्यान हो आपको तो, इंटू मोल फैक्टर 2/3 ये मोल निकाला था यहाँ पर। अब अमोनिया का वेट, मोल ऑफ अमोनिया आ गया तो वेट ऑफ अमोनिया आ जाएगा, वेट ऑफ अमोनिया इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया, अमोनिया ये देखो मोल ऑफ अमोनिया, मोलर मास ऑफ अमोनिया, मोलर मास अमोनिया ये हम जानते हैं 17 होता है, और ये 5 है, 5 इंटू 10⁻³ इंटू 2/3, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, 5 ये 10 हो जाएगा, और 10 इंटू 17 इंटू 10⁻³ ओवर 5, 10 हो गया, ये 17 ओवर 3, तो ये आप देख रहे हो कि ये हो जाएगा आपका 170 ओवर 3, और ये लगभग आ जाएगा इंटू 10⁻³ लिखना भूलना नहीं, ये 56 के आसपास आएगा बेटा, अप्रॉक्स 56। आप इसको सॉल्व कर लें, क्योंकि ये देखो आ गया, मतलब इसमें डिवाइड किया तो 5 टाइम्स 20 तो 56.6 इंटू 10⁻³ ये इतने ग्राम आया। अगर इसको केजी में बदलें तो 56.6 केजी के आसपास आ जाएगा। तो इसमें इस रिएक्शन में जब 1 मोल ये 50 केजी नाइट्रोजन और 10 केजी हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेगा तो 56.6 केजी अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो ये प्रॉब्लम आपके बुक में है, इसको वहां से देख लेना एक बार। आप टेकल करने का तरीका मैंने बता दिया कैसे आप इसको टेकल करेंगे। नेक्स्ट देखें, लिमिटिंग रिएजेंट के बाद हम लोग जिस पर डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन का मेजरमेंट करते हैं हम लोग। जो इसके यूनिट की बात करें, कंसंट्रेशन, किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को ग्राम पर लीटर में निकालते हैं। अब कंसंट्रेशन को ग्राम पर लीटर में निकालते हैं, लेकिन अदर यूनिट जैसे मोल पर लीटर, अगर मोलर कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर में निकालते हैं।
तो इसकी अदर टर्मिनोलॉजी जो कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने की है, तो सम टर्मिनोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको इन टर्मिनोलॉजी की स्टडी करना है हम लोगों को। इसमें एक तो मास परसेंट का, मास परसेंटेज आप लिख सकते हैं, मास परसेंट लिख सकते हैं, और सेकंड मोलैरिटी, 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 मोल फ्रैक्शन, या आप थर्ड कर लो, इसको फोर्थ नंबर कर लो। सेकंड नंबर पर आपके यहाँ जो दिया गया मोल फ्रैक्शन दिया गया है। ये चार ऐसी यूनिट है जिसमें कंसंट्रेशन को व्यक्त करने का, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को व्यक्त करने का ये तरीका है। मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो मास परसेंटेज देखो कैसे निकालते हैं, मास परसेंट कैसे काउंट करेंगे। जब मास परसेंट की बात आए तो आप यहां करना मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू 100। इस प्रकार से मास परसेंट हम लोग निकालते हैं। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक तरीका है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछता है, इसका क्वेश्चन इस पे भी पूछता है। इसको देखें आप, इसको लिख लें, एक क्वेश्चन कर लें। A solution prepared when 2 gram of substance added to 18 gram water, then calculate mass percent। मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंट निकालना है। जैसे एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, 2 ग्राम उसमें सब्सटेंस को, सॉल्यूट सब्सटेंस को डाल रहे हैं 18 ग्राम वाटर में, तो उसमें पूछ लिया कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे आप, इस चीज को देखें, या मास परसेंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज को देखें। इसका फार्मूला डायरेक्ट आप यूज कर लें, मास परसेंट डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 ग्राम सब्सटेंस दिया गया है जो कि ऐड किया गया है, किसमें, 18 ग्राम वाटर में ऐड किया गया है। तो वाटर कैसा बिहेव करेगा, सॉल्वेंट का बिहेव करेगा। सॉल्वेंट में जब 2 ग्राम सब्सटेंस मतलब सॉल्यूट को ऐड करोगे, टोटल कितना हो गया, सॉल्यूशन कितना हो गया, 20 हो गया। तो जब ये 20 हो गया और ये 2 ग्राम है, तो इसको डायरेक्ट आप यहाँ कर सकते हो, मास परसेंट, ऊपर वाले फार्मूले का यूज कर रहा हूं मैं। मास परसेंट इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ओवर 2 प्लस 18 क्या है, ये वाटर का है वेट, मास है, ये मास ऑफ सब्सटेंस है, मास ऑफ सब्सटेंस है ये, और ये मास ऑफ वाटर है, वाटर है। टोटल हो गया आपका देखो 2/20, और इसको आप सॉल्व करोगे 1/10, इट मीन 0.1% आ जाएगा, 0.1% आ गया। तो ये जो है मास परसेंटेज हो गया। तो इस प्रकार से मास परसेंट को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन भी एक यूनिट है, एक टर्म है जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को व्यक्त करता है। ये ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन को व्यक्त करने वाले यूनिट है या कंसंट्रेशन को व्यक्त करने वाले टर्मिनोलॉजी है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इस चीज को समझे। मोल फ्रैक्शन की जब बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर सोल्यूट कह दे, जैसे एक सॉल्यूशन है, इसको ध्यान दे, एक सॉल्यूशन है ए और बी से मिलकर बना है, तो ए बी एक सॉल्वेंट होगा, ए मान लो सॉल्वेंट है और बी, या ए एक सोल्यूट है, बी सॉल्वेंट है, ये मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें आपसे ए जो सोल्यूट है इसका भी मोल फ्रैक्शन पूछ सकता है, और जो बी सॉल्वेंट है उसका भी मोल फ्रैक्शन पूछ सकता है। अगर ए का मोल फ्रैक्शन पूछे तो जो पार्टिसिपेंट है, सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट सोल्यूट कंपोनेंट या सॉल्वेंट कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का मोल ओवर मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये जो होता है इसको हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। किसको देखें, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कहें तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ओवर, आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये लिखते हो ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन होता है तो आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन लिखते, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बन जाएगा। और आपको बता दें कि मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ सोल्यूट की बात करें तो मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को सपोज कर लो सोल्यूट ए है एंड सॉल्वेंट बी है, ये सपोज कर लो। तो जब मोल ऑफ सोल्यूट कहेंगे तो मोल ऑफ सोल्यूट को स्मॉल एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे और मोल ऑफ सॉल्वेंट को स्मॉल एन बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वैल्यू अगर हम लोग चाहें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू हो जाएगा इसके, ये वैल्यू सबमिट कर दो इसमें, ये इंडिकेशन जो दिया है सॉल्ट में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस प्रकार से कि एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हो जाएगा। इसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात कर लो, सॉल्वेंट हमने बी माना है, इसको ए माना था, तो यहां पर फार्मूला सेम रहेगा बेटा, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के प्लेस पर सॉल्वेंट हो जाएगा ओवर, यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है ये ऐसे ही रहने देना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट यहाँ लिखो तो आप यहाँ चाहो सॉल्वेंट लिख सकते हो या सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। इसको एन सॉल्वेंट है तो एन बी लिखेंगे आप इसको ओवर एन ए प्लस एन बी, ये सॉल्यूशन का मोल हो गया।
मोल ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आ जाता है कोई क्वेश्चन ऐसा मोल फ्रैक्शन का तो आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज और बता दें, इसको बड़ा करना चाहें तो ये अभी बहुत लॉन्ग है, इसको आप आगे भी कर सकते हैं। जैसे आप n के वैल्यू जानते हैं, n इक्वल टू W ओवर नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट ओवर मोलर मास, ये आप जानते हैं। तो इस चीज को यहाँ पर भी लिख सकते हैं। आप इस फार्मूले को और बड़ा बना सकते हैं। इस प्रकार से देखें, ये ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको जानकारी के लिए। अगर कहीं एप्लीकेशन आता तो आप उसको एप्लीकेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू रखें, Na की वैल्यू रखें, तो ये WA ओवर Ma ओवर WA ओवर Ma मोलर मास ऑफ A, WB ओवर MB। इस प्रकार से आप इस फार्मूले को बढ़ा सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इस प्रकार से इसको ऐसा ही सॉल्वेंट में आप कर सकते हैं, सेम पैटर्न पर सॉल्वेंट में भी कर सकते हैं, उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से आगे अगर वेट इन ग्राम दिया, मोलर मास दिया और कंडीशन मोल फ्रैक्शन पूछने का है तो इस फार्मूले का यूज कर लेना। आपको और भी बता दें, अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर है तो उसमें हम लोग केवल इतने से फार्मूले से काम चला सकते हैं। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन Na वेरी लेस देन NB। तो अगर ये लेस हो गया तो ये यहाँ से हट जाएगा। केवल इतना हम लोग लिख सकते हैं इसमें, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू WA, या ऐसे लिख Na ओवर NB। केवल इतना लिख सकते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़े अमाउंट में छोटे अमाउंट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ बता दिया कि Na का अमाउंट सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, तो सॉल्यूट के ऐड करने या न करने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम लोग कहते हैं 1000 में 0.1 को अगर ऐड कर दें तो कोई ये मीनिंगलेस होगा, ये कोई फर्क विशेष नहीं पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए बड़े अमाउंट में एडिशन, छोटे अमाउंट का, बहुत छोटे अमाउंट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये नेग्लेक्ट करके ये फार्मूला बताया। इसके अकॉर्डिंग WA/MA एंड WB/MB ये फार्मूला यहाँ रखकर आप कर सकते हो। लेकिन ये याद रखना, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही ये इम्प्लीफाई होता है। तो इस प्रकार से आप इसको कर लेना। आगे देखें, डेफिनेशन आप सेल्फ से फ्रेम कर लेना। इसके डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिखना, इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ओवर या टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन लिखो या अलग अलग करके आप लिख लो। तो इस प्रकार से डेफिनेशन आप सेल्फ से फ्रेम कर लेना। नेक्स्ट देखो, मोलैरिटी की बात करेंगे। मोलैरिटी की भी डेफिनेशन आप बना सकते हो। कैसे? जैसे मोल में बताया, जैसे मोल फ्रैक्शन में बताया, ऐसे मोलैरिटी में भी आप बना सकते हो। नंबर ऑफ मोल ओवर वॉल्यूम
वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर इज नोन एज मोलैरिटी। तो डेफिनेशन लिख लोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इस प्रकार से आप इसको बना लेना, डेफिनेशन सेल्फ से, बुक की हेल्प लेना, बुक से कर लेना। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, चूंकि हम लोग जानते हैं, देखो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम ओवर मोलर मास। अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को पुट करें फर्स्ट इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन पुट इन फर्स्ट में पुट करें, देयरफॉर मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इक्वल टू वेट इन ग्राम ओवर वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, और साथ में मोलर मास, ये अगर इसमें करोगे तो मोलर मास हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ओवर मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ये फार्मूला मोलैरिटी का फार्मूला बन गया। अब देखो मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट इन ग्राम को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को स्मॉल m से, वॉल्यूम इन लीटर को v से डिनोट करते हैं। तो आप मोलैरिटी इक्वल टू w बाई m इंटू v कर सकते हैं, इससे इसको बना सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि ये फार्मूला कब इम्प्लीफाई होगा कब नहीं होगा। जैसे when this formula applicated when volume in लीटर में अगर वॉल्यूम है तभी इस फार्मूले को इम्प्लीफाई करना। मान लो ml में दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन में वॉल्यूम ml में दिया गया है, तो आप ऐसे यूज करना है इसको, W ओवर m इंटू v ओवर 1000, और 1000 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा मोलैरिटी इक्वल टू 1000 W ओवर m इंटू v। तो ये मोलैरिटी का फार्मूला बन जाएगा। तो ये ध्यान दिए रहना कि मोलैरिटी का ये फार्मूला जो यूज करेंगे हम लोग व्हेन वॉल्यूम इन ml दिया हो, ये तब यूज करेंगे जब वॉल्यूम किस में हो, ml में हो, तब इस चीज का इस फार्मूले को यूज करेंगे। वॉल्यूम लीटर में हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कुछ चीजें आपको यहाँ पर और बता दें, एक मोलर सॉल्यूशन की बात करें, मोलर सॉल्यूशन मोलैरिटी इक्वल टू 1। अगर मोलैरिटी 1 है तो सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन, मोलैरिटी इक्वल टू 1m, सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। लेकिन ये बात प्रूव करना हो तो कैसे आप करोगे, इस चीज को समझो। मोलर सॉल्यूशन को हम लोग एक बार तो लिख लेते हैं इसको, फिर जाके इसको बता देते हैं। मोलर सॉल्यूशन के स्थान पर अगर क्वेश्चन में मोलर सॉल्यूशन लिखा है कहीं पर, तो मोलैरिटी के प्लेस पर हमें 1 यूज करना है, ये ध्यान देना है। तो मोलर सॉल्यूशन इक्वल टू 1m। अगर आपसे कहते क्वेश्चन में मोलर सॉल्यूशन को समझ लो, फिर जाके आगे बताते हैं। मोलर सॉल्यूशन मीन होता है कि मोलैरिटी 1। अब जरा देखो मोलैरिटी कब 1 आती है, इस चीज को समझे। मोलैरिटी इक्वल टू वेट इन ग्राम ओवर मोलर मास
into volume in liter, volume in liter. Molarity is equal to weight in gram over molar mass into volume in liter. अगर कोई सब्सटेंस है, इसकी मोलरिटी 1 लानी है, 1 m लाना है, अगर 1 m लाना है तो किसी सब्सटेंस के ग्राम वेट को उतना ही लेना है जितना वह सब्सटेंस का मोलर मास हो। जैसे मोलर मास मान लो, मैंने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट की बात किया था, कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा हूं। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलरिटी, इसके सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 कब होगी? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास हम लोग निकालेंगे 40 कैल्शियम 12 कार्बन 48 ऑक्सीजन, तो 100 आएगा। ये मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 ग्राम वेट ले, देखो 100 ओवर 100 मोलर मास इनटू 1 लीटर, क्योंकि ये लीटर में है। किसी सब्सटेंस के मोलर मास के बराबर उस सब्सटेंस का वेट ले और 1 लीटर में डिसॉल्व कर दे तो हमेशा वह मोलर सॉल्यूशन होगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का है तो 100 ग्राम, जितना मोलर मास है कैल्शियम कार्बोनेट का, उतने ग्राम लिया और वो 1 लीटर में डिसॉल्व कर दिया तो मोलर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कहलाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं आपसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका जो है मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करो, तो क्या कहोगे? सबसे पहले इसका वेट निकालो, मोलर मास निकालो। 24 12 ये हो गया 36 एंड 48 ये 12 या 60 84। तो आप ये कहोगे कि जितना मोलर मास है उतना ग्राम वेट लेके 1 लीटर में डिसॉल्व कर दो। 1 लीटर में डिसॉल्व करना है तो 84 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट dissolve in 1 liter, then prepare molar solution of magnesium carbonate। तो इस प्रकार से आप किसी सब्सटेंस का मोलर सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब देखिए, मोलर सॉल्यूशन कहीं भी रहेगा तो आप मोलरिटी 1 याद रखना है, मोलरिटी के प्लेस पर 1 रखना है फार्मूले में। अगर ये कह दिया जाए सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, क्वेश्चन में अगर सेमी मोलर सॉल्यूशन दिया है, मोलरिटी के स्थान पर m/2, जो फार्मूले में मोलरिटी के प्लेस पर क्या रखोगे? 1/2 या 1/2 m, या जो है इसको डिवाइड कर दो 0.5 m, या तो मोलरिटी के प्लेस पर 0.5 लिखना, 0.5 या 1/2 या m/2। ऐसे ही हो सकता क्वेश्चन में सेमी मोलर के बजाय पेंटी मोलर दे दे। पेंटी मोलर का मतलब होता है कि मोलरिटी के प्लेस पर m/5 लिखेंगे या 1/5 लिखेंगे या आप 0.2 लिखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पेंटी मोलर के बजाय डेसी मोलर अगर कहें, डेसी मोलर सॉल्यूशन, तो डेसी मोलर सॉल्यूशन का मतलब m/10 यूज करेंगे प्लेस ऑफ मोलरिटी, या 0.1 m यूज करेंगे। अगर डेसी मोलर के बजाय डेका मोलर कह दे, डेका मोलर, तो मोलरिटी के स्थान पर 10 m यूज करेंगे। पेंटी मोलर पर एक और लिख ले आप, पेंटामोलर अगर कहते पेंटामोलर, तो पेंटामोलर के प्लेस पर 5 m लिख लेना, 5 मोलरिटी 5, और डेकामोलर 10 लिखना। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन कह सकता है, क्वेश्चन में सेंटीमोलर कह सकता है। देखो ये सेमी मोलर है, सेंटीमोलर कह सकता है। सेंटीमोलर के अगर सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन सेंटीमोलर है, तो मोलरिटी के प्लेस पर हम लोग m/100 यूज करेंगे या 1/100 यूज करेंगे या 0.01 m लिखेंगे। ऐसे ही लास्ट सेंटीमोलर के बजाय अगर आपसे मिली मोलर सॉल्यूशन कहते हैं, मिली मोलर सॉल्यूशन है,
तो आप क्या सेंस, इसे क्या सेंस लेंगे? m/1000, 1/1000 m, या आप लिखेंगे 0.001 m यूज करेंगे मोलरिटी के प्लेस पर। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने बताया कि क्वेश्चन में अगर इन टर्मिनोलॉजी का यूज कर देता है तो मोलरिटी के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। जैसे क्वेश्चन आपके बुक का ही क्वेश्चन करा देता हूं। आपके बुक में क्वेश्चन दिया होगा, मोलरिटी का एक क्वेश्चन है, देखें। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा है मोलरिटी ऑफ NaOH, ये पूछा गया है क्वेश्चन। और सॉल्यूशन कैसा है इसको देखें। द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग ऑफ इट्स 4 ग्राम NF वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि मोलरिटी उस सॉल्यूशन की कैलकुलेट करो जिसमें 40 ग्राम NaOH डिसॉल्व किया गया है, 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व करके 250 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया, 250 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। अब आपको इसमें मोलरिटी ऑफ NaOH बताना है, तो आपके पास फार्मूला है, डायरेक्ट मोलरिटी निकाल लेंगे। मोलरिटी इक्वल टू वेट इन ग्राम, क्योंकि ये ml में दिया बेटा, वॉल्यूम देखो किस में दिया, ml में। तो ml के लिए कौन सा फार्मूला मैंने बताया था, 1000 W/m इंटू V, इसको कर लेना। अब इसमें देखो 1000 W कितना है, 4 ग्राम है, और मोलर मास आप जानते हैं NaOH का, मोलर मास ऑफ NaOH आप यहाँ से निकाल लो, 23 हो जाएगा। सोडियम ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ये 40 हो जाएगा। तो 40 से डिवाइड कर दो आप, 40 से डिवाइड कर दोगे, ये देखो यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया। 100 जो है, वॉल्यूम भी लिखना था, सॉरी वॉल्यूम नहीं लिखा, 250। यहाँ से देखो 2 जीरो कैंसिल करो, 2 जीरो इसका कैंसिल, और 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया आपके पास 10/25, और अब आप डिवाइड कर दो इसको, 0.4 m आ जाएगा। मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन इन विच 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व if 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन। अगर 250 ml सॉल्यूशन में 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व है तो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से मोलरिटी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज एज होमवर्क आप करते रहना। जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तो वहां पे मैं सॉल्व करके बता दूंगा। कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन लीव नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस से आप करते जाएंगे। अभी तक जितना मैंने टेस्ट किया उसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक दो लेक्चर और लगेगा तो टोटल 100% सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर इज कॉल्ड मोलैलिटी। वैसे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर भी आपको करना है, 1 लीटर के बजाय 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है तो मोलैलिटी हो जाएगा। ये भी एक कंसंट्रेशन की यूनिट है। तो इसको आप देखें, नंबर ऑफ मोल्स
of solute dissolved in 1 kg of solvent। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लेना बुक से, जो मैंने बोला डिट्टो यही डेफिनेशन होगी इसकी। तो मोलेलिटी ऐसे मतलब आप कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप मोलेलिटी की बात करें, इसको स्मॉल एन से शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और मोल आप जानते हो W से W बाई M से। और 1 kg सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो मोलेलिटी को मैं सुविधा के लिए ml लिख रहे हैं, क्योंकि मोलर मास भी मैंने यहाँ पर m से डिनोट किया है। तो इसको आप कर लें 1000, ये kg को मैं ग्राम में चेंज कर रहा हूँ, 1000 W ओवर m इंटू कैपिटल W लिख दे रहा हूँ। सॉल्वेंट के वेट को कैपिटल W लिख दे रहा हूँ। तो ये आप कर लेना। यहाँ पर ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये वेट ऑफ सोल्यूट है। तो ये मोलेलिटी है। मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शन ऐसे जानते रहे कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो ये ध्यान दिए रहना। इस प्रकार से इसको कर लेना मोलेलिटी को। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये ध्यान देना। m से डिनोट करते हैं, ये मोलर मास है, ये मोलर मास है, मोलर मास, ये मोलेलिटी है। ठीक है, बस इतना ही। थैंक यू।